मोर ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास मोल क्या है उसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास जो एटम होता है बेसिकली वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, हम एटम के बारे में क्या कहते हैं जी, हमारे पास वो क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, आम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करते हैं। अब देखें, जब ये हमारे पास बहुत ज्यादा छोटा है, हमारे पास एटम जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, इसके अलावा हमारे पास एटम के अलावा जो है हमारे पास मॉलिक्यूल भी होते हैं। ठीक है, फार्मूला यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास जो है केमिकल स्पीशीज होते हैं। मॉलिक्यूल्स में लिख देती हूँ। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं जी, हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट फार्मूला यूनिट्स होते हैं। जैसे हमारे पास नमक है ना, NaCl, हम उसको लिखते हैं, फार्मूला यूनिट होता है। ठीक है, एक खास उसका हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं उनके लिए हम नाम क्या यूज करते हैं, फार्मूला यूनिट। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल हैं, तो इनका जो वेट होता है वो हम ऐसे मतलब कि नॉर्मल चीज़ों से जो हमारे पास वेट करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनसे हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम तराजू में डाल ले और कहेंगे इतनी है। ठीक है, तो स्मॉल एटम्स, स्मॉल पार्टिकल्स का जो वे होता है, अमाउंट होता है, उसको वे करना मुश्किल होता है। इसीलिए हमने एक यूनिट जो है वो इसके लिए बताया, जो कि क्या है हमारे पास, AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट हम उसको कहते हैं। लेकिन अपनी कन्वेंशन के लिए, जैसे हमारे पास क्या है जी, कुछ एलिमेंट का ढेर है। जैसे हम ले लेते हैं, हमारे पास कार्बन का ही जो है क्या पड़ा हुआ है, एक ढेर सा पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे पास कोयला जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पड़ा, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन एलिमेंट है। ठीक है, अब इसको हम किस उसमें वे कर सकते हैं, हम इसके लिए क्या क्या नॉर्मल से हम कन्वेंशन के लिए क्या यूज कर रहे होते हैं, हम यूज कर रहे होते हैं जी ग्राम्स। इसके 5 ग्राम हमने ले लिए, या पाउंड भी हम बाज़ औक़ात यूज कर रहे होते हैं, या किलोग्राम भी हम कह देते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट को हम जो है वो अगर ग्राम में वे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो 1 ग्राम से जब हम उसको जो है वो ले रहे होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ग्राम से रिलेशनशिप निकालने के लिए हम अमाउंट को, केमिकल स्पीशीज की अमाउंट को, ठीक है, हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जी, हमारे पास अमाउंट हो, ठीक है, या क्वांटिटी हो, ठीक है, या फिर मैस हो। ठीक है, जो केमिकल स्पीशीज का हमारे पास मैस हो, अमाउंट हो, तो उसको हम कह देते हैं मोल। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एलिमेंट के ग्राम को हमने रिलेट करना है किससे, हमने 1 ग्राम को रिलेट करना है जी, मोल से रिलेट करना है। ठीक है, हम जो कह रहे होते हैं कि कोयले के 5 ग्राम ले लिए हैं, या हमने डिफरेंट ग्राम्स ले लिए हैं, ठीक है, तो उसको हम एक खास फार्मूला से जो है रिलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, एलिमेंट के लिए जो है वो हम यूज कर लेते हैं जी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को हम नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं उसको मैं यहाँ पर ले आती हूँ कि हम लोग किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट के हमारे पास जो है वो नंबर होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो हम उसका मास ऑफ दैट एलिमेंट ले रहे होते हैं, ठीक है, उस एलिमेंट का जो खास मास हमने कहा है, जैसे कि ग्राम में उसका मास हमने लिया, 5 हमारे पास ग्राम है, या 10 ग्राम है कोयले के। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। ठीक, और साथ में हम क्या कहते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, इसको मैं यहाँ से कंप्लीट कर देती हूँ, उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कार्बन की मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन आ जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट हमारे पास ग्राम में कितना लिया हुआ है, जो स्पेसिफिक हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, हमारे पास 5 किलोग्राम है या 5 ग्राम है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे उसको, यानी कि 5 ग्राम हमारे पास अगर ये कोयले का ढेर पड़ा हुआ है, और हमसे कोई पूछता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, किसके जी, कार्बन के, तो हम किस तरह से इसको कैलकुलेशन करेंगे, 5 ग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिया, मोलर मास कार्बन का कितना होता है जी, 12 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में, हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है एक खास कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में इसको यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि कुछ जो हम यूज कर रहे होते हैं हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स, जिस तरह हम कहते हैं 1, हम कहते हैं 1 ग्राम
एटम ऑफ क्या जी, एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एच मैं इसके लिए लिख देती हूँ, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास वो कितने के बराबर होता है, 1.008 ग्राम के बराबर होता है। ये हमने क्या कहा है, इसकी जगह हम नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हैं। इसी के साथ हम क्या कहते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ, अगर हम बात करें किसकी जी, 1 ग्राम एटम ऑफ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ एटम ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो हमारे पास उसके कितने ग्राम्स होते हैं। अगर 1 ग्राम एटम की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऊपर भी हमारे पास क्या आएगा जी, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करती हूँ तो 1.008 आएगा डिवाइडेड बाय 1.008, क्योंकि मोलर मास हमारे पास एलिमेंट का कितना है, हाइड्रोजन एलिमेंट का 1.008, और मास ऑफ एन एलिमेंट भी हम कितना ले रहे हैं, 1.008। तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कार्बन की भी जब इसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 ग्राम, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम कर लेते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम की बात करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सेम इसी तरह से ग्राम, मैं लिखती हूँ ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम के लिए यू लिख देती हूँ, ये सिंबल्स मैंने इनके मेंशन कर दिए हैं, वो कितना होगा 238 ग्राम, ठीक है। तो ये हर एक के लिए मैंने जो है बता दिया कि हम नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से बताते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल भी तो हमारे पास होते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, उसमें सिर्फ इतना सा फर्क आएगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसको ही हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने ऊपर बात की, चले इसको मैं जो है ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम जिस तरह था, यहाँ पर एटम लिख देती हूँ कि एटम की हम बात कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह से हमने किसकी बात की, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की, तो सेम हमारे पास जो है फॉर्मूला आ जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ, ठीक है, मोलर मास ऑफ, जो इसका हम कहते हैं हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो मास उसका होता है। जिस तरह हम कार्बन का 12 ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मोलर मास होता है एटम या मॉलिक्यूल का। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या आ जाए हमारे पास, सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ सब्सटेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है वो हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए हम कर सकते हैं इस O2 के लिए, ठीक है। इसी तरह से वाटर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से H2SO4, यानी कि मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम उनको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी सबसे पहले हम लिख देते हैं, अगर हम क्या ले रहे हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल हम लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं क्या लिख देती हूँ, अगेन उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, H2O इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आएगा, ठीक है जी। इसी तरह से 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ, जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, हम यहाँ पर लिखते हैं क्या जी, हमारे पास H2SO4 अगर आ जाए, ठीक है, H2SO4, ठीक है, तो वो हमारे पास किस तरह से होगा जी, हम उसको लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी कैलकुलेशन 98 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राम और मोल का जो है हमने रिलेशनशिप निकाल लिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जी, फॉर्मूला यूनिट्स जो कि मैंने शुरू में बात की थी, जिस तरह नमक है या आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, उसके लिए भी हम सेम यही वाली चीज जो है क्या कर रहे होते हैं जी, बता रहे होते हैं। जिस तरह हम मुझे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ सॉरी ग्राम फॉर्मूला मुझे यहाँ पर लिखना है क्योंकि हम ग्राम के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है जी, ऑफ NaCl, या हम किसी भी अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर हमारे पास आएगा मास ऑफ आयनिक स्पीशी, मास ऑफ आयोनिक स्पीशी, ठीक है, जो हम ले रहे होते हैं आयनिक कंपाउंड जो होता है, ठीक है, आयनिक सब्सटेंस, चले मैं लिख देती हूँ, ग्राम में हमने लेना है। जिस तरह यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया था सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ग्राम में आ जाएगा, और यहाँ पर भी सब्सटेंस मैं लिखती हूँ, सब्सटेंस इन ग्राम, ठीक है जी। और इसको डिवाइड कर देंगे हम मोलर मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, ठीक है, आयोनिक सब्सटेंस। इसको यहाँ पर हम आयनिक को थोड़ा बेहतर करके लिख देते हैं जी, हमारे पास क्या है,
हम इसको लिखते हैं आयोनिक सब्सटेंस। ठीक है, हमने उसका मोलर मास यहाँ पर लिख दिया और इसके साथ ही हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास ये क्या है, हम कहते हैं मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट या मोल्स ऑफ सब्सटेंस भी चले हम लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी, जो हमारे पास जैसे NaCl है या हम डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स को ले रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी 1 ग्राम फॉर्मूला, हमारे पास किसका आ जाएगा 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ NaCl। चले मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एग्जांपल, तो उसके लिए हमारे पास किस तरह से ग्राम आएगा, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो वो हमारे पास कितना आएगा 58.5 ग्राम, 58.5 इसका ग्राम मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा जी, हम कहते हैं चलें इसका ग्राम जो है हम इधर साइड पे लिख लेते हैं ग्राम। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं जो हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें 1 ग्राम या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ, ये भी कह सकते हैं 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये भी आयनिक कंपाउंड है, आयंस की वजह से जो जनरेट होता है Na2CO3। ठीक है, वो क्या होगा जी हमारे पास 106 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम को हमने नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट कर दिया। ये याद रहे कि ग्राम फार्मूला की जगह हम नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह हमने ये बातें की कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स के बारे में हम जान सकते हैं, इस तरह नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स के बारे में, इसी तरह से ग्राम फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो एक और हमारे पास यहाँ पर होती है जी जिसको हम फोर्थ वन कह देते हैं, जो आयनिक स्पीशी होती है ना, उनके बारे में भी सेम हमारे पास यही फार्मूला जो है वो यूज होगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल्स के साथ हम मेंशन कर देते हैं आयनिक जो हमारे पास स्पीशीज होती हैं। ठीक है, आयनिक स्पीशीज जो होती हैं, ठीक है, आयनिक SPE, ठीक है, हम लिख देते हैं CIES, स्पीशीज के बारे में भी हम सेम यही वाला फॉर्मूला लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ आयनिक स्पीशीज इन ग्राम डिवाइडेड बाय उसका जो हमारे पास फॉर्मूला मास होता है आयनिक स्पीशी का, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल में उस आयनिक स्पीशी के एटम से हमने बताया होता है, उसको जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिख देती हूँ 1 ग्राम आयन। ठीक है, 1 ग्राम आयन अब हम यूज करेंगे क्योंकि आयन है ना, 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सिल। ठीक है, OH की बात करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव स्पीशी है। ठीक है, इसके बारे में हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल है, तो ये हमारे पास कितना है जी 17 ग्राम, इसके बारे में हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 ग्राम मोल भी, हम इसको सॉरी 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सिल कह रहे हैं ना, हम इसको 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं, उसका 17 ग्राम हमारे पास जो है वो क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से 1 ग्राम आयन ऑफ, हम बात करें 1 ग्राम आयन ऑफ CO3 की बात करें, कार्बोनेट की बात करें, CO3 2-। ठीक है, ऊपर इसका चार्ज मेंशन कर दिया हमने, इसके चार्ज को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास 60 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, 60 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आयनिक स्पीशी के बारे में भी हम ये बात कर सकते हैं और सेम जो है उसका फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास अमाउंट जो है, जब हम मेजर कर रहे होते हैं, मास ले रहे होते हैं या क्वांटिटी ले रहे होते हैं, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स की, एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट या कोई भी सब्सटेंस हो, तो उसको हमने ग्राम से जब रिलेट करना होता है तो उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं जी, मोल की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं और इन फार्मूला से हम जो है वो उसको समझ लेते हैं और कैलकुलेशंस में यूज करते हैं।